Hello friend, today I will solve JEE Advanced 2020 Physics Parts Section 1. Question number 2. A light disk of aluminum, a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk, away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disk will be option number A, rotate in the direction opposite to the direction of magnet motion. Option number B, rotate in the same direction as the direction of magnet motion. Option number C, not rotate and its temperature will remain unchanged. D, not rotate but its temperature will slowly rise. तो ये क्वेश्चंस ये है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक डिस्क है जो एक एक्सिस के अराउंड में रोटेट करने के लिए फ्री है, मतलब रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है, और उसके ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है एशियन पोल, और इस मैग्नेट को मूव करते हैं, इन सर्कुलर मोशन में मूव कराया जाता है। और हमें ये पूछा गया है कि जब ये मूव करेगा मैग्नेट तो इसका जो डिस्क का मोशन किस डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से आना चाहिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ईडी करंट का डेफिनेशन, ये सब आना चाहिए। और ईडी करंट का डेफिनेशन और करंट का फ्लो का डायरेक्शन आना चाहिए कि अगर करंट फ्लो कर रहा है इन सर्कुलर कॉइल में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए अभी ये जो है ये एशियन पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड में एस से एन की तरफ होता है और बाहर एन से एस की तरफ होता है। अब होगा क्या कि जब व्हेन अ मैग्नेट इज जस्ट अबव द एल्युमिनियम डिस्क, जब एल्युमिनियम डिस्क के जस्ट अबव होता है, तो व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये जो इसका फॉरवर्ड फेस है एन की साइड में, एन की साइड का जो फॉरवर्ड फेस है, और ये जब फॉरवर्ड फेस है तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होंगे, उसके नीचे का जो सरफेस एरिया है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं तब तक जब तक मोशन नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि जो ये मैग्नेट है रोटेट करेगा। अगर सपोज करो कि मैग्नेट एसन इज रोटेट्स अबाउट एक्सिस ऑफ द डिस्क इन सर्कुलर मोशन, सर्कल में रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो सरफेस एरिया इस मैग्नेट के फेस के नीचे रहेगा, उस केस में क्या होता है वो वहाँ पे एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ सरफेस के नीचे ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। सपोज करो कि जो मैग्नेट है ये मैग्नेट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो क्लॉकवाइज मूव करने से क्या होगा कि इसमें एक ईडी करंट फ्लो होगा, ईडी करंट फ्लो होता है, ईडी करंट फ्लो होता है, तो उस ईडी करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईडी करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसका अपोज करता है, मतलब जब मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इसके केस में अभी देखो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द ईडी करंट ये जो है ऊपर की तरफ होगा, बी ईडी ऊपर की तरफ होगा। तो ये ऊपर की तरफ कब होगा, ऊपर की तरफ तब होगा जब करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्या होगा कि उसमें जो ईडी करंट फ्लो कर रहा है, ईडी करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा कि इसमें लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा। तो लॉरेंज फोर्स में क्या होता है कि लॉरेंज फोर्स एक्ट बिटवीन द ईडी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट,
एस एंड मैग्नेटिक दोनों के बीच में ईडी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसको हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो डिस्क पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये अपना क्लॉक वाइज आ रहा है। तो डिस्क पे फोर्स लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन में आ रहा है। देयरफॉर डिस्क रोटेट in the direction of motion of magnet. So right answer is the disk rotate in the same direction as the direction of magnetic motion. इसका सारा आंसर हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। when magnet rotates about axis of the disk, ED current is produced which produce some magnetic field that oppose the change in the magnetic flux. If magnet is moved in the circular motion around the disk axis in clockwise direction, ED current flows anti-clockwise direction. A Lorentz force is produced by the resultant induced current and the magnetic flux of the permanent magnet in the same direction as the direction of magnet motion. तो so disk rotate the direction of motion of the magnet. इस डायग्राम में देखो ये जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फ्लक्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये मोशन ऑफ द डिस्क टू वी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव कर रहा है, इसलिए सेम डायरेक्शन मूव करेगा। तो राइट आंसर बी है। थैंक यू।